Hello everyone. Question number 2. Relation. Show that the relation R on the set. Set A. इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 लिखा है यहाँ पे, ठीक है. गिवन बाय कैपिटल आर इज द रिलेशन. रिलेशन क्या है आपके पास? ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी सच दैट, ये सच दैट का साइन है, ठीक है. मॉड ए माइनस बी इज इवन, ठीक है. मॉड ए माइनस बी का मतलब क्या है? मॉड आपको पता होगा, मॉड की प्रॉपर्टी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, बट उससे आपको मतलब नहीं है यहाँ पे इवन होना चाहिए. इवन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, राइट. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये इक्विवेलेंस लिखा है, इसको चला लेना, ठीक है. सो देखो क्या है आपके पास सेट. सबसे पहले सेट डिफाइन करते हैं. अरे सबसे पहले सेट करोगे ना, 1 2 3 4 5, ये आपके पास सेट है, राइट. ए कॉमा बी आपके पास रिलेशन ऑर्डर पेयर में डिफाइन है. मॉड ए माइनस बी आपका ए होना चाहिए, राइट. सो रिलेशन को सबसे पहले किससे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन होता है, हम उसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, राइट. सो हाउ कैन वी राइट द रिलेशन? फर्स्ट राइट द रिलेशन ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में. ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी स्टार्ट विद द 1. अगर 1 से स्टार्ट किया, पहले यहाँ 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं. 1 के साथ क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं. इट इज डिविजिबल बाय 2, राइट. 2 भी रख सकते हो. अरे अभी 1 से बात करें, 1 के साथ और कुछ रख सकते हो क्या? देखो 1 के साथ 2 रखोगे तो, अगर 1 के साथ एक ही जगह पर 1 के साथ बी की जगह पर अगर 1 तो रख चुके हैं, अब 1 के साथ सबको रखना है. समझ पा रहे हो? क्लियर. तो 1 के साथ अगर 2 रखोगे तो इसका मॉड तो -1 आएगा, और मॉड के बाहर पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 1. दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, राइट. फुली डिविजिबल होना चाहिए, तो नहीं होगा. 3 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 1 -3 -2 और फिर मॉड आएगा तो 2 होगा, जो कि डिविजिबल बाय 2 है. 1,3 1,4 इज फिर से नहीं हो सकता, 1,5 हो सकता है. 1,5 क्यों हो सकता है? क्यों लिखा? क्योंकि 1,5 का डिफरेंस दैट इज -4, एंड व्हेन यू गेट द आउटपुट वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड, देन यू विल गेट 4, राइट. नाउ व्हाट वी विल डू, 1 के बाद आप सारे एलिमेंट्स को लेना शुरू कर दो. 2,2 बिल्कुल आइडेंटिकल तो आप ले ही सकते हो, आइडेंटिकल रिलेशन, सही बात है. 2 के साथ और क्या ले सकते हो? 2 के साथ 1 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 4 ले सकते हो, 5 फिर से नहीं ले सकते. 3 के साथ कौन सा एलिमेंट ले सकते हो? 1 ले सकते हो. 3 के साथ किसका डिफरेंस देख लो ना, डिफरेंस देख लो आप. 2 से डिविजिबल होना चाहिए. 3 के साथ 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है, ठीक है. 4 के साथ 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 5 और 3 भी नहीं आ सकता. 4 के साथ 4 खुद आ सकता है, क्लियर. 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 3, 5 के साथ 5 भी आ सकता है, क्लियर. तो ये सारे आपके एलिमेंट्स होंगे. नाउ काउंट द एलिमेंट्स. आपकी मर्जी है कार्डिनलिटी निकालना, बट हमें तो चेक करना है इज इट इन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट. सो आज सीबीएसई वाला मेथड पूरा करके दिखाने वाला हूं, तो जो नोट्स बना रहे हो साथ साथ बनाते चलना. ये तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया. सबसे पहले बात करेंगे अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन, देन फर्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर उसमें बिलोंग करना चाहिए, और ए आपको स्मॉल ए उठाना किससे? इस कैपिटल ए सेट से. मतलब 1 कॉमा बनाना चाहिए, 2 कॉमा 2 आना चाहिए. इस हर एक एलिमेंट का खुद के साथ आइडेंटिकल इसमें होना चाहिए. देखो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 ये सारे प्रेजेंट है, राइट. प्रेजेंट है ना. बट अब आप इससे ना निकाल के ना, सीबीएसई में जो मेथड है वो किससे है? आपका सेट बिल्डर फॉर्म से. तो स्टार्ट विद दिस, लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट अगर ए कॉमा ए आर में बिलोंग करता है कोई भी एलिमेंट इसका, तो इतनी तो प्रॉपर्टी होगी ना कि मॉड ऑफ दिस ए माइनस ए जो भी होगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा और इवन होगा. वी कैन से, राइट. व्हाई? ए कॉमा बी कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो इनमें से, मैंने लिखे ही वही है, राइट, डेफिनेशन में. तो ये ए माइनस ए तो 0 होगा, एंड 0 एज वी नो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 2, hence it is even. Clear? It is even. Now coming to next, what is symmetric? सिमेट्रिक में आप फिर से वही करोगे, सिमेट्रिक रिलेशन. ध्यान रखना ये लिखने का तरीका, ठीक है. लेट, और फिर इसके बाद इट इज इवन के बाद और लिख दोगे कि हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट. सिमेट्रिक के लिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन आपके पास बी कॉमा ए होना चाहिए.
अगर a कॉमा a बिलोंग्स टू r हो गया यहाँ पे तो इवन हो। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, देन हमें इतना पता है कि बाय डेफिनेशन मॉड a माइनस b इज इवन, हाँ या ना। तो ऐसा कर लो, लेट सपोज मॉड a माइनस b इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा, 2 से तो डिविजिबल होगा ना, वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर, राइट। सो 2 लैम्डा लिख दिया इसको, तो क्या b कॉमा a इसमें होगा, तो देखो मॉड a माइनस b को वी कैन राइट मॉड b माइनस a, दिस इज इक्वल्स टू आल्सो 2 लैम्डा, और वी कैन से दिस इज आल्सो इवन और divisible by 2, then it is symmetric also. Now to prove transitivity, what about transitivity, transitive relation, transitive relation के लिए क्या करोगे, let a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, clear। तो इसके लिए let a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, then what, बाय डेफिनेशन लगाओ दोनों में, मॉड a माइनस b आपका क्या हो गया 2 लैम्डा मान लो या फिर 2m मान लो, है ना, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है, ये तो बाय डेफिनेशन है। सिमिलरली तो एक काम कर सकते हैं क्या, a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, चलो मॉड a माइनस बी ये है तो a माइनस बी आपका हो जाएगा प्लस माइनस का 2m, क्लियर, प्लस माइनस 2m, इसे इक्वेशन 1 बोल दो इसके लिए। नेक्स्ट b माइनस c का मॉड इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू i, राइट, b माइनस c इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2n, इक्वेशन 2। नाउ ऐड दीस टू इक्वेशंस, मैंने क्या बोला, ऐड दीस टू इक्वेशंस, ऐड करोगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा b माइनस सॉरी a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 कॉमन आ जाएगा m प्लस n, अब इन दोनों को इंटीजर्स का सम कुछ और इंटीजर मान लो लैम्डा, तो प्लस माइनस 2 लैम्डा ये आ गया, और प्लस माइनस उधर भेजोगे तो आपका मॉड बन जाएगा, मॉड a माइनस सी आ गया। अब देखो मॉड a माइनस सी आ गया, बाय डेफिनेशन मॉड a माइनस सी मतलब 1 कॉमा c बिलोंग्स टू, यही तो प्रूव करना होता है ट्रांजिटिव रिलेशन में, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।